Kindly tell me your name My name is Anil Kumar Sharma. and your age, please. I am 74 years and 6 months old. Okay, you are from which place? I am from Noida. Okay, Noida NCR. That's really Noida great. NCR. So you came to HIMS for. I came here for my treatment. Okay. I just wanted to know what is happening here because I have seen many this BRC's, Dr. BRC's this videos. And then I found that yes, let us go there, let us take a trial. Okay. And then I came with my wife. ओके ओके दैट्स ग्रेट. तो सर आपको प्रॉब्लम क्या क्या थी यहाँ आने से पहले? मेरे को कहाँ पे problem ट्रीटमेंट चल रहा था? किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर के अंडर में? उसको भी थोड़ा सा डिटेल से बताएं. ज़रूर. मैं एक्चुअली पहले बॉम्बे में था, मैं पूरा बताना चाहता हूँ आपको. आई मीन बॉम्बे में जब मैं था तो मैं बिल्कुल 66 तक वहाँ था. आई वॉज फुल्ली हेल्दी. यस, आई वॉज टेकिंग BP मेडिसिन, BP एंड इसका गले का क्या सिंस हाउ लॉन्ग? आई एम एज ऑन नाउ आई एम टेकिंग BP मेडिसिन फॉर लास्ट 18-20 years. 18-20 years. Yes. And what about the throat? You were saying something? और बस यही मैं दवाई लेता था बॉम्बे में. बॉम्बे से आने के बाद में मैं यहाँ आया 1918 में अपने नोएडा में. तो नोएडा में मैं ये सोच के आया था कि रिटायरमेंट लाइफ ज़रा पीसफुल बितानी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें 2021 में आपको याद होगा वो एक बीमारी आई थी जिसमें कि बहुत सारे लोग सुहा हो गए थे. क्या नाम था उस बीमारी का? कोरोना. So I was admitted in Apollo Hospital for 21 days and I was survived. मैं सर्वाइव कर गया फिर भी. सर्वाइव करने के बाद में 2 साल के बाद में फिर मेरे को उसके साइड इफ़ेक्ट शायद जो डॉक्टर BRC बोल रहे हैं उसका हुआ. और मेरा हार्ट में एक दिन जो है ये हुआ कि मैं एक दिन कहीं जा रहा था मैरिज पार्टी में. वहाँ मुझे फील हुआ कि यार आई एम फीलिंग लिटिल बिट, मैं फील अच्छा नहीं कर रहा था. तो वहाँ से मैंने वाइफ को बोला चलो हम चलते हैं. हम भी वहाँ से अपनी गाड़ी निकाले चले गए. खुद ही आए, खुद ही ड्राइव की, आ गए घर में. उसके बाद में हमारे को ये लगा कि भाई ये इसलिए हुआ था शायद कुछ पेट में कई बार ये होता है ना गैस बन जाती है. मैंने कुछ खाया, लेट गया मैं. कुछ मॉर्निंग में आई वाज फ्रेश बट माई दिस सन ही वॉज लिटिल बिट वरीड. उसने डॉक्टर से कॉल किया और डॉक्टर के पास जाके हम को भी ले गया. मैं जो जिस समय मैं वहाँ गया तो मैं बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नो कोई पेन था, कुछ नहीं था. लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं आपको चेक करते हैं हम. तो चेक करो, एंडोप्लास्टी किया उन्होंने और बोला कि यहाँ आपके तो 100% जो है आपका ब्लॉक है, एक दूसरा जो है 95% है, तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा. मतलब ये एंडोप्लास्टी. 2 स्टेंट लगे हैं मेरे. और उसके बाद उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स में बहुत कुछ मेरे को खाने के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना. तो माई वेट वॉज एट दैट टाइम 83. आई वॉज फुल्ली हेल्दी. अब वो खाने के बाद में प्लस उन्होंने कुछ दवाई भी दी वो ब्लड थिनर की. और उसके बाद में मेरा वेट कम होना शुरू हो गया. और 1-1.5 साल के बाद में मेरे को सडनली जो है ये मेरे वाइट ब्लड सेल बढ़ने शुरू हो गए. ओके. सो अभी इसको वाइट ब्लड सेल बढ़े हुए मेरे को 2 साल, 1.5 साल या 1.25 साल हुआ है. अब उसमें मैं डॉक्टर के पास भी गया, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया, सब कुछ गया. तो बोलते भाई आपको तो कोई सब चेक किया उन्होंने, बोन मैरो चेक सब चेक किया, नथिंग वॉज डन. कुछ भी मान लो उनको निकला नहीं. तो बोले नहीं अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, एलोपैथी में से कोई इलाज नहीं है. आप ऐसा कीजिए कि आप एक हाइड्रो, क्या उसको एक गोली का नाम दिया उन्होंने, हाइड्रोयूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये आप कैप्सूल खाइए. और ये क्या करती है कि क्योर नहीं करती है, ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करती है जो आपके एक्स्ट्रा वाइट सेल आए हैं. मैंने कहा वाइट सेल आते क्यों? कहता है इन्फेक्शन से आते हैं. तो मैंने कहा इन्फेक्शन कहाँ है? कहता है ये हमें नहीं मालूम पड़ रहा. सो उस समय से अब तक मैं धीरे धीरे करके अपनी डोज बढ़ा रहा हूँ. आज के दिन मैं 2 कैप्सूल पर डे खा रहा हूँ. कल डॉक्टर साहब ने जो BRC ने मेरे को, मैंने बताया उनको, बोले इमीडिएटली छोड़ दो उनको. सो आज मैंने छोड़ दी. अभी मुझे ये लग रहा है कि जो मेडिसिन हैं ये इससे कोई राहत मिलती नहीं है. BRC के हिसाब से डॉक्टर BRC ने जो बताया, अगर हम ढंग से खाना खाएं, टाइम से खाना खाएं, और जो उन्होंने 4 रूल्स बनाए हुए हैं टाइमिंग उसका, लाइट्स का, सर्कैडियन रिदम के, हाँ कैडेमोजन का, उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे. और मैं ये फील कर रहा हूँ, आज मेरा 2nd डे है. परसों मैं रात को आया था यहाँ पे और कल फर्स्ट है, 2nd, कल 3rd है, कल लास्ट है. राइट. तो उस हिसाब से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. खाना जो है बराबर पच रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने हेल्थ में. आप डॉक्टर BRC एंड HIMS के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर BRC का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरे जैसे आदमी जो हैं बहुत ज़्यादा
अच्छे हो रहे हैं, बहुत ठीक हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हिम्स में जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो इट इज़ नॉट एक्चुअली हॉस्पिटल, इट इज़ ए रिजॉर्ट टाइप। सो मॉर्निंग में उठते ही जो है वहाँ गीता का जो प्रवचन होता है, हम जैसी उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से मैं ये बोलता हूँ कि मैं हिम्स का भी और डॉक्टर BRC आचार्य मनीष जी, उनका भी धन्यवाद करूँगा, स्पेशली डॉक्टर BRC का, कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं।